चैप्टर 12 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मान लो कोई इवेंट m तरीक़ों से हो रहा है। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई भी काम m तरीक़ों से हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n वेज, उसी को फॉलो करते हुए एक दूसरा इवेंट है वो n तरीक़ों से हो रहा है, तो दोनों के एक साथ होने के तरीके हो जाएंगे m इंटू n। तो पहले काम के तरीके m, दूसरे काम के n, और दोनों के एक साथ होने के m इंटू n। तो जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12A का, इसमें दिया है 2 पर्सन गो इन अ रेलवे कैरेज वेयर देयर आर 6 वैकेंट सीट। वहाँ पर 6 सीट खाली हैं और 2 लोग गए, तो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं। तो पहला पर्सन जाएगा, वो 6 सीट खाली होंगी, कोई भी 6 सीट में बैठ सकता है। तो पहला पर्सन जो बैठेगा उसके तरीके होंगे बैठने के 6। फिर जब वो एक सीट में बैठ जाएगा तो एक सीट ऑक्यूपाई हो जाएगी, बाकी 5 सीट बचेंगी। तो दूसरा वाला पर्सन किसी भी 5 सीट में बैठ सकता है। यानी कि पहले काम को करने के 6 तरीके हैं और दूसरे काम को करने के 5 तरीके। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज जाएंगे 6 इंटू 5, 30 वेज। क्वेश्चन 2 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 प्राइजेस बी अवॉर्डेड टू 9 कंटेस्टेंट्स। मतलब 2 प्राइज हैं और 9 लोगों में बांटना है, और किसी भी पर्सन को एक से ज़्यादा प्राइज़ नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो उसके कितने तरीके होंगे। तो पहला वाला प्राइज़ किसी भी 9 बच्चे हैं उनमें किसी को भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइज़ कैन बी गिवन इन 9 वेज। फिर एक प्राइज़ उसको मिल जाएगा। अब दूसरा प्राइज़ जो देंगे वो किसी भी 8 को मिल सकता है, क्योंकि पहले वाले को मिल चुका है। तो पहले प्राइज़ देने के तरीके हैं 9, सेकेंड प्राइज़ देने के तरीके हैं 8। यानी कि पहले काम को करने के 9 तरीके हैं, दूसरे काम को करने के 8 तरीके। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग टोटल नंबर वेज हो जाएंगे 9 इंटू 8, 72। क्वेश्चन 3 है, देयर आर 3 मैथमेटिक्स टीचर इन अ कॉलेज। 3 टीचर हैं और 6 क्लासेज हैं, तो कितने तरीके से वो चूज़ कर सकते हैं क्लास को। एक टीचर एक ही क्लास ले सकता है। तो पहला वाला टीचर कोई भी 6 क्लास में जा सकता है, तो उसको तो पहले टीचर की क्लास चूज़ करने के तरीके हो जाएंगे 6। वो पहली क्लास में भी जा सकता है, दूसरी में भी जा सकता है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, किसी में भी। तो उसके 6 तरीके हो जाएंगे। तो जब वो एक क्लास ले लेगा तो दूसरे टीचर के तरीके हो जाएंगे 5। अब कोई भी 5 क्लास ले सकता हो, तो 6 में से 2 क्लास तो हो गया ऑक्यूपाई। थर्ड वाला टीचर 4 क्लासेस बची हैं, तो 4 तरीके हो जाएंगे उसके। तो पहला टीचर 6 तरीक़ों से क्लास ले सकता है, दूसरा 5 तरीक़ों से, तीसरा 4 तरीक़ों से। तो बाय फंडामेंटल एक साथ ऑक्यूपाई करने की या चूज़ करने की क्लास के तरीके हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4, तो यह जाएगा 120। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं, 3 लेटर लेने हैं इंग्लिश के, और मीनिंग हो चाहे ना हो, मतलब कैसे भी लगा सकते हैं उनको। तो 3 वर्ड 3 लेटर का होगा, 1 2 3। तो पहला वाला लेटर हम चूज़ कर सकते हैं 26 वेज से। फिर सेकंड लेटर को चूज़ करने के 25 वेज, क्योंकि इसमें दिया है कि डिफरेंट लेटर्स होने चाहिए। एक लेटर जो ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना है। अगर उसको दोबारा लेते तो इसके भी 26 वेज हो जाते। तो डिस्टिंक्ट बोला है तो पहले वाले के 26 वेज, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल। अब एक यूज़ हो जाएगा तो बचेंगे 25। तो सेकेंड लेटर कैन बी चूज इन 25 वेज, थर्ड लेटर कैन बी चूज इन 24 वेज। तो टोटल नंबर वेज जाएंगे 26 इंटू 25 इंटू 24, यह आ जाएगा 15,600। क्वेश्चन 5 में दिया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। 100 और 1000 के बीच में नंबर बताने हैं, 100 और 1000 के बीच में। तो वो 3 डिजिट नंबर होगा, 1000 से छोटा और 100 से बड़ा, और 7 उसकी यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो ये होगा 3 डिजिट्स होंगी इसमें, मतलब 3 प्लेसेस होंगी, और 7 इसमें यूनिट प्लेस पे फिक्स है। और टोटल जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 होते हैं। तो 7 यूनिट प्लेस में आ गया, ये फिक्स हो गया। अब इसकी फर्स्ट प्लेस या 10th प्लेस, ये यूनिट का 10th प्लेस में कोई भी लेटर आ सकता है इनमें से। तो 10th प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 10। अब ये 100 प्लेस है, इसमें 0 नहीं आ सकता। अगर ये 0 आ गया तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो 100 प्लेस को फिल करने के 9 वेज होंगे, 0 को छोड़ देंगे।
तो इसको फिल करने के 10 तरीके, इसको फिल करने के 9 तरीके, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 10 इंटू 9, 90 वेज, मतलब इसमें 90 तरीके के बन जाएंगे नंबर्स। क्वेश्चन 6 में 4 डिजिट नंबर बनाना है और इन नंबर का यूज़ करके 0, 1, 3, 5, 6 और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो इसकी फर्स्ट प्लेस है, इसमें 0 नहीं आ सकता, अगर 0 आ गया तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस को में 0 नहीं आ सकता, तो कोई भी 4 आ सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। फिर सेकंड प्लेस की बात करें, इनमें से एक यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 बचेंगे, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, तो इसके भी 4 तरीके हो जाएंगे, इनमें से कोई 3 और ये 0। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब 2 नंबर यूज़ हो गए, 5 में से बचे 3, तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। इस तरह फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो टोटल नंबर वेज जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 96। क्वेश्चन 7 में बोला हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड। इसमें है 2 डिफरेंट लेटर फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट। पहले 2 डिफरेंट लेटर्स आएंगे और फिर 3 डिफरेंट डिजिट्स आएंगी। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 26 तरीके हो जाएंगे। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। जब एक यूज़ हो जाएगा बचेंगे 25, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 25 वेज। अब इसमें आएंगे 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो इसकी जो फर्स्ट प्लेस है या थर्ड प्लेस बोले से हम, इसको फिल करने के 9 वेज हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यहाँ यूज़ हो जाएगा तो बचेंगे उसमें 8। अब यहाँ 0 भी आ सकता है, तो फिर से 9 नंबर्स आ गए इसमें। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज हो जाएंगे। अब 2 यहाँ नंबर यूज़ हो गए, बचे 8, तो फिफ्थ प्लेस को फिल करने के हो जाएंगे 8 वेज। तो टोटल नंबर है 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8, यह आ जाएगा 421200। 8 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 प्लेयर टू थ्रो अ क्रिकेट बॉल। 6 प्लेयर हैं और वो 6 बॉल फेंकेंगे। कंडीशन ये है कि जो ओल्डेस्ट प्लेयर है वो पहली बॉल नहीं फेंकेगा, पहली बॉल ओल्डेस्ट प्लेयर नहीं फेंकेगा। तो ओल्डेस्ट प्लेयर को हटा देंगे पहली बॉल के लिए, तो बचेंगे 5। तो फर्स्ट बॉल कैन बी थ्रोन इन 5 वेज। बाकी कोई भी फेंक सकता है 5 में से। अब उन 5 में से यूज़ हो जाएगा, बचेंगे 4। अब सेकंड वाला ओल्डेस्ट भी फेंक सकता है, तो फिर से 5 लोग हो गए। तो सेकंड बॉल को 5 लोग थ्रो करेंगे। इस तरीके से थर्ड बॉल को 4 लोग, फोर्थ बॉल को 3 वेज से, फिफ्थ को 2 वेज से और सिक्स को 1 वे। तो टोटल वेज हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 600 वेज। क्वेश्चन 9 में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग डिजिट 0, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़ के जो नंबर बचेंगे, यानी बचे 1, 7, 8, 9, इनका यूज़ करके बताना है। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने तरीके होंगे इसमें? रेपिटेशन अलाउड है, मतलब एक नंबर बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हो गए, कोई भी 4 आ सकते हैं। फिर ऐसे ही 10th प्लेस को फिल करने के भी 4 तरीके, क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं। इस तरह 100 प्लेस को फिल करने के भी 4 तरीके। तो सबके 4 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। क्वेश्चन 10th में बताना है एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो इवन होना चाहिए, इवन नंबर। तो टोटल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3 प्लेसेस हैं उसमें। और इवन नंबर के लिए लास्ट वाली प्लेस में या तो 0 आ सकता है, या 2, या 4, या 6, या 8 इवन के लिए। तो यानी कि जो फर्स्ट प्लेस है या यूनिट प्लेस है, इसे फिल करने के 5 तरीके इवन नंबर के लिए। लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, 5 तरीके। सेकेंड वाली प्लेस या 10th प्लेस में कोई भी नंबर आ सकता है 0 से लेकर 9 तक। तो इसके हो गए टोटल 10 वेज। तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। अब जो इसकी 100 प्लेस है ये वाली, इसमें 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो फिर ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के 9 वेज। तो टोटल नंबर वेज हो जाएंगे 5 इंटू 10 इंटू 9, यानी कि 450 वेज। क्वेश्चन 11 में नंबर दिए हैं 8, 1, 3, 5, 4। एक 2 डिजिट नंबर बनाना है इससे। फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड,
मतलब रेपिटेशन अलाउड है। तो 2 प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर आ सकता है पाँचों में से। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के 5 वेज। फिर जो 10th प्लेस है इसमें भी कोई भी 5 आ सकते हैं, डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको फिल करने के भी 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 5 25। सेकेंड पार्ट में बोला है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो मान लो यूनिट प्लेस को भरने के तो हो गए 5 तरीके, कोई भी 5 आ सकता है। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। तो जब इनमें से एक नंबर कोई यूज़ हो जाएगा, कोई भी एक नंबर मान लो 8 यूज़ हो गया तो 4 बचेंगे। तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 × 4 20। 12th क्वेश्चन में बोला देयर आर 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। 12 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं। हर क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके होंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। हर क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके हैं, ट्रू फॉल्स। इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके हैं। तो टोटल वेज हो जाएंगे 2 की पावर 12, 2 × 2 × करके 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक के 2 तरीके हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12 4096। 13 में बोला हाउ मेनी 4 डिजिट इवन इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड। 4 डिजिट इवन इंटीजर बनाना है इन नंबर्स की मदद से, 0 1 2 3 4 5। तो इवन नंबर आने के लिए लास्ट वाली प्लेस में 0 आ सकता है, या 2 या फिर 4। तो यानी कि यूनिट प्लेस को फिल करने के 3 तरीके हो गए, 0 2 या 4। 0 भी आ सकता है यहाँ, 2 भी आ सकता है या 4। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। बाकी ये वाली जो प्लेस है और ये वाली प्लेस है, इसमें कोई भी 5 नंबर आ सकते हैं। तो इसको फिल करने के भी 5 तरीके, इसको फिल करने के भी 6, 1 2 3 4 5 6। इसको फिल करने की भी 6 और इसको फिल करने की भी 6। अब जो ये फर्स्ट प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, जो इसमें 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो फिर ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी आ सकता है। तो उसको फिल करने के 5 तरीके। तो उसको फिल करने के 3, इसको 6, इसको भी 6 और इसको 5। तो टोटल वेज 3 × 6 × 6 × 5 540। क्वेश्चन 14 में टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज़ टू पास इन ईच ऑफ द 3 पेपर्स। 3 पेपर है और उसे पास होने के लिए हर एक पेपर में पास होना है। तो बताने कितने तरीके से वो फेल हो सकता है। तो इसमें वही है, हर क्वेश्चन को आंसर करने के मतलब या तो वो पास होगा उसमें या फिर फेल होगा। 2 तरीके होंगे उसको, या तो उसमें पास हो जाएगा या फिर उसमें फेल हो जाएगा। एक पेपर में 2 तरीके हो गए, पास फेल। फिर दूसरे के भी पास फेल 2 तरीके, तीसरे के भी 2 तरीके। तो टोटल 2 की पावर 3। इतने तरीके से आंसर कर सकता है। और इसमें से एक तरीका वो होगा जो तीनों पेपर में पास हुआ होगा, पहले में पास, दूसरे में पास, तीसरे में पास। तो एक तरीका ऐसा है जिसमें वो तीनों में पास हुआ होगा, तब वो पास हो जाएगा। तो हमें बताना फेल होने के तरीके, तो वो तरीका इसमें से हटा देंगे, 8 - 1 तो आ जाएंगे 7 वे। इतने तरीक़ों से वो फेल हो सकता है। 15th क्वेश्चन में एक 7 डिजिट फ़ोन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट फ़ोन नंबर है। इसको बताने कितने तरीके से हम बना सकते हैं। अगर इसमें कंडीशन ये है कि जो पहले वाली प्लेस है इस पर 0 1 नहीं आएगा, फर्स्ट प्लेस पे 0 1 नहीं आएगा। और शुरू के 3 जो डिजिट्स हैं वो ये नहीं हो सकती, 5 5 1 4 1 1 या 9 3 6। तो पहली 3 प्लेसेस को फिल करने के तरीके, यहाँ पर 0 और 1 नहीं आ सकता, तो कोई भी बाकी के बचे हुए 8 आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ये होते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 8 9, टोटल 10 नंबर होते हैं। तो 0 1 को छोड़ के बाकी कोई भी 8 इसमें आ सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे कोई भी आ सकता है 10 के 10, और थर्ड प्लेस पे भी कोई भी 10 के 10। तो इसको फिल करने के 8 तरीके, इसके 10 और इसके 10। पर शुरू के जो 3 प्लेस है उसमें 3 नंबर नहीं आएंगे, तो इन तीनों को हटा देंगे। तो ये जाएगा 8 × 10 × 10, ये टोटल बनेंगे। उसमें से इन तीनों को हटा देंगे शुरू की 3 प्लेस के लिए। बाकी की 4 प्लेस में कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको फिल करने के इस 4th प्लेस को फिल करने के 10 तरीके, कोई भी 10 नंबर आ सकते हैं। इसके भी 10 वेज, इसके भी 10 वेज, इसके भी 10। तो लास्ट 4 प्लेसेस के लिए वेज हो जाएंगे 10 × 10 × 10 × 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये पहली 3 प्लेसेस के हैं, ये लास्ट की 4 प्लेस के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
16 क्वेश्चन में ए से बी जाने के 5 रास्ते हैं और वापस उसे ए से बी जाना है और बी से ए वापस आना है। वो तरीके बताने, नंबर ऑफ वेज बताने। फर्स्ट पार्ट में एनी ऑफ द रूट इज टेकन, मतलब जाते समय कोई भी रूट, आते समय कोई भी रूट। तो उसके जाने के 5 तरीके हो जाएंगे, किसी भी रास्ते से जाएगा, और लौटने के भी 5 तरीके, किसी भी रास्ते से आ सकता है। तो टोटल वेज 5 × 5 25। सेकेंड पार्ट में बोला है सेम रूट इज टेकन, जिससे जाएगा उसी से आएगा। तो अगर पहले रूट से गया तो उसी से आएगा, दूसरे रूट से गया उसी से आएगा। तो इसके वेज हो जाएंगे 5 × 1 5 वेज। इसमें सेम रूट इज नॉट टेकन, जिससे गया उससे नहीं आएगा। तो जाने के 5 तरीके हो जाएंगे। मान लो ए से बी गया हो, 1 2 3 4 5 तरीके हो गए। मान लो इससे गया हो तो इससे वापस नहीं आएगा, तो आने के 4 तरीके हो जाएंगे। तो जाने के कोई भी 5 और आने के 4, तो टोटल 5 × 4 20। 17 क्वेश्चन में एक 9 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें सारी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये 9 प्लेसेस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो नंबर 0 से लेकर 9 तक ये टोटल है। तो जो पहली वाली प्लेस है इस पर 0 नहीं आ सकता, ये 0 आ गया तो फिर ये एक डिजिट कम हो जाएगी, 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 1 से लेकर 9 तक कोई भी आ सकता है, तो उसके हो गए 9 वेज। अब इनमें से एक नंबर यूज़ हो जाएगा क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट डिजिट्स हैं। इनमें से एक डिजिट यूज़ हो जाएगी, बचेंगे 8 डिजिट इसमें। और सेकंड प्लेस में 0 भी आ सकता है, तो इसमें 8 बची हैं और एक ही वाली। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज। अब 2 नंबर यूज हो जाएंगे इन 2 प्लेसेस में, बचेंगे अब 8 नंबर। तो उसको फिल करने के 8, फिर इसको 7, फिर 6 5 4 3 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 2 6 5 9 2 0। क्वेश्चन 18 में बोला है 5, इसमें भी वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 5, और किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिया और किसी भी 2 स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं है। तो बताने क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके होंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो ऐसे 5 क्वेश्चन है, तो टोटल वेज हो जाएंगे 2 की पावर 5 32। तो इसमें वो एक वे वो आ रहा होगा जब आंसर करेक्ट सीक्वेंस होगा, कोई एक आंसर सही होगा, जैसे ट्रू फॉल्स, कोई भी एक सीक्वेंस ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ऐसे करके एक आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो उस करेक्ट आंसर को हटा देंगे तो बचेंगे 32 - 1 31। तो इतने तरीके गलत आंसर देने के, और उतने स्टूडेंट भी हो जाएंगे क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 31।